जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन मात्र बच रहा है और चारों को इसमें हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आज इस वीडियो का होगा 6 नंबर। और 6 नंबर में क्या कहा है? 6 नंबर में कहा है कि दो समरूप त्रिभुज है और दो समरूप त्रिभुज है, तो उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके मध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको क्वेश्चन में कहा है। तो त्रिभुज सबका नाम नहीं दिया है, नाम हम लिख लिए हैं। तो लिखे हैं कि माना कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR है, तो दो समरूप त्रिभुज है। उसके बाद जिसकी मध्यिका ले लिए, चूँकि मध्यिका का जिक्र किया है तो मध्यिका ले लिए, तो ABC का मध्यिका AM लिए और PQR का मध्यिका PN लिए। तो हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब बटे, और ये बराबर होगा संगत मध्यिका के अनुपात के वर्ग के। ये क्वेश्चन में कहा है और ये सिद्ध करना है। तो मध्यिका क्या होता है? मध्यिका होता है कि कोई भी त्रिभुज में अगर सामने वाला शीर्ष से खींचा जाए एक रेखाखंड, तो वो सामने वाला भुजा को अब मध्य बिंदु पर काटता है, तो उसी को कहते हैं मध्यिका। अगर हम A से खींचे हैं ये AM, तो ये सामने वाला भुजा BC हुआ, तो इसको मध्य बिंदु पर काटेगा, तो इसी को कहेंगे मध्यिका। तो यहाँ हम संकेत भी दिए हैं एक का, तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा ये BM है उतना बड़ा इधर ये CM हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी जितना बड़ा इधर QN है उसी तरह इधर RN के बराबर होगा। पर कोई ज़रूरी नहीं है यही मध्यिका होना चाहिए, इधर से भी आप ले सकते हैं, मतलब 3 मध्यिका हो सकता है। यहाँ से भी अगर खींचेंगे तो इसके सामने का भुजा ये जो AB होगा, इसको मध्य बिंदु पर काटने वाला जो रेखाखंड होगा उसको कहेंगे मध्यिका। तो मध्यिका का कंसेप्ट ये होता है। अब हमको जो ये सिद्ध करना है ये कैसे होगा? तो थ्योरम 6.6 जो सिद्ध किए हैं उसके मदद से होगा। और उसमें हम क्या पढ़े कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो, 6.6 में थ्योरम पढ़े कि दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और उसके संगत भुजा के और वर्ग अनुपात के और वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम में पढ़े और उसी का सहारा लेंगे हम यहाँ। तो चलिए करते हैं। पहले से हमको पता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया था। तो अगर समरूप होता है तो हमको पता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और ये बराबर होगा संगत भुजा। तो संगत भुजा अगर AB लेते तो इसका संगत PQ लेंगे, तो हो जाएगा AB बटे PQ, और इसका क्या होगा स्क्वायर। इसी तरह आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं BC बटे QR, इसका स्क्वायर बराबर AC बटे PR, इसका स्क्वायर। तीनों का लिख सकते हैं, लेकिन हमको एक ही ज़रूरत है तो एक ही से काम चल जाएगा, नहीं तो लिख भी सकते, कोई बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं होता है। यहाँ लिख भी सकते हैं। ये भुजा लेंगे BC, तो BC और इसके संगत अनुपात भुजा हो गया QR, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये बराबर होगा इसका AC और बटे इसका हो जाएगा PR, और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसका हम यूज करेंगे बाद में। हम प्रयास ये करेंगे कि ये जो देख रहे हैं AB बटे PQ, अगर किसी भी तरह से तीनों में से किसी को अगर हम ये प्रूव्ड कर दें, AB बटे PQ जो देख रहे हैं, अगर इसको हम बराबर ये प्रूव्ड कर दें AM बटे PN, AM बटे कर दें PN, तो मेरा जो सिद्ध करने वाला था वो हो जाएगा। सोचो अगर इतना बराबर ये कर दें तब तो इसके स्थान पर ये हम लिख सकते हैं, और ये जब लिख सकते हैं तो यही हमको सिद्ध भी करना है। तो लक्ष्य यही रहेगा कि किसी भी तरह से इसको इसके बराबर करना है। अब वो होगा कैसे?
तो भाई यहाँ देख सकता है भुजा समानुपाती लग रहा है, तो इसका मतलब हमको ये जहाँ भी है वो दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देना है। और समरूप जैसे होगा तो ये दोनों हो जाएगा बराबर, तो इसके जगह रख देंगे ये, तो सिद्ध हो गया। अब होगा कैसे, तो देखो मध्य का ये है, तो अगर हम ये छोटा वाला त्रिभुज ये यानी कि ए बी एम और इधर पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज, अगर ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज को अगर हम समरूप दिखा दें, और समरूप का मतलब संगत भुजानु बराबर होगा, तो अगर समरूप दिखा दें तब तो हम कह सकते हैं इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, और ये नीचे वाला बटे इसका नीचे वाला बराबर होगा। तो इसके जगह हम ले लेंगे मध्य का, तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो लक्ष्य अब ये रहेगा, तब ये दोनों को दिखाना है समरूप, लेकिन वो समरूप होगा कैसे, उसके लिए अब दिमाग लगाना है। तो समरूप के लिए जो 2-3 नियम पढ़े हैं, तो उसमें से जो आ जाए वो देखना है। तो सबसे आसान होता है ए, लेकिन ए अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा कोनो उपाय देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए पहले से कह दिया कि ये ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। अगर ये दोनों समरूप है तो हमको पता है संगत भुजा समानुपाती होता है और संगत कोण भी बराबर होता है। तब तो एक चीज़ आपको दिया ही है कि बी बराबर क्यू, क्योंकि समरूप है, तो एक कोण तो दिया है। अगर एक कोण दिया है छोटा वाला त्रिभुज के हिसाब से, तो अब दूसरा कोण नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, भुजा ले लेंगे। तो ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर ये तो दिया है क्योंकि समरूप है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ भी आधा करेंगे ये आ जाएगा, तो दो भुजा का बीच का कोण आ जाएगा, तो हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो देखते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन इसमें चलते हैं। अगर इसमें चलेंगे तो हमको पहले से पता है कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर है कोण क्यू। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। दूसरा शर्त हम ये ले सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू और ये आपको बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। अब ये क्यों होगा, वही बात है, समरूप त्रिभुज है तो इसका भुजा भी तो समानुपाती होगा, तो हम तीसरा भुजा नहीं ले रहे चूँकि इसी दोनों से काम चल जाएगा। तो इसको लेकिन अब इस त्रिभुज में नहीं आया, इस त्रिभुज में देखें तो ए बी बटे पी क्यू आया, लेकिन बी सी बटे क्यू आर नहीं है। बी सी तो पूरा आया है, क्यू आर पूरा आया, तो जबकि हमको चाहिए इतना ही, तो इतना ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग दे देते हैं, और बटा में रहेगा तो ऊपर नीचे अंश और हर में सेम क्रिया कर सकते हैं, सेम चीज़ से गुना सेम चीज़ से भाग दे सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ा के हम कर देते हैं ए बी बटे पी क्यू और यहाँ बी सी बटे कर देते हैं 2 और क्यू आर बटे कर देते हैं 2। आगे बढ़ाएंगे तो ए बी बटे पी क्यू और बराबर बी सी का आधा, बटे 2 का मतलब आधा, तो बी सी का आधा ले लेते हैं क्यू एम अति बी एम, क्योंकि ये मध्यिका है तो बीच का बिंदु है। उसी तरह क्यू आर का आधा ले लेते हैं क्यू एम, तो क्यू एन, तो यहाँ से हो गया आपका बी एम और नीचे क्यू आर का आधा हो गया क्यू एन, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों छोटका त्रिभुज में कोण बी बराबर कोण क्यू है और इतना बटे इतना और इतना बटे इतना। तो अगर 2 भुजा समानुपाती हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज हो जाता है समरूप, और वो नियम तुम्हारा है SAS समरूपता नियम। तो यहाँ से तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, किस नियम से, तो SAS नियम से, इस नियम से समरूप हुआ। और जैसा ही समरूप हुआ तब तो ये दोनों त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होगा, तो संगत भुजा बराबर होगा तब तो हम कह सकते हैं ए बी, इस त्रिभुज का ए बी लिए इस त्रिभुज का पी क्यू ले लेंगे,
अब इस त्रिभुज का AM ले लेंगे तो इस त्रिभुज का PN ले लेंगे, तो AM बटे हो जाएगा PN। उसी तरह इस त्रिभुज का BM तो इस त्रिभुज का QN, इस त्रिभुज का BM और इस त्रिभुज का QN ले सकते हैं। अब प्रूव्ड हो चुका, अब कुछ बचा ही नहीं। AB बटे PQ, AB बटे PQ की जगह हम लिख देंगे AM बटे PN। तो जब यहाँ AM बटे PN लिखेंगे तो इसका स्क्वायर, और यही करना है सिद्ध। तो हम ये तीनों लिख दिए हैं, चाहे तो आप एक गो लिख सकते हैं, कोई बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है, इसी से काम चल जाता है, तो इसको लिखना भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको चाहे तो समीकरण 2 मान लो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, अब ध्यान दो, AB बटे PQ, तो AB बटे PQ की जगह लिख देते हैं AM बटे PN, तो AM बटे PN और इसका है स्क्वायर, तो कर देते हैं स्क्वायर। देख सकते आप, यही करना है सिद्ध। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में क्या कहा है, 7 में कहा है कि एक वर्ग है और वर्ग के किसी भी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज और उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग के किसी भी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये आपको क्वेश्चन में कहा है। तो हम क्या किए कि ABC एक त्रिभुज वर्ग मान लिए ABCD एक वर्ग है। उसके बाद जो है कह रहा है किसी भी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज, तो कोई पाबंदी नहीं है कि इसी पर होना चाहिए, चाहे तो आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, कोई यहाँ रोक नहीं है। तो हम यहाँ बना लिए CD भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर हो। तो CD भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना लिए, ये यानी PCD बना लिए। उसके बाद जो है विकर्ण AC जो खींचे इस पर बना लिए हम AQC, ये भुजा बना लिए समबाहु त्रिभुज। तो हमको ये दिखाना है कि भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज ये इसका क्षेत्रफल वो आधा होगा विकर्ण पर बना त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इसका आधा होगा। तो यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो करके दिखाते, देखिए लिख भी दिए कि माना कि ABCD एक वर्ग है जिसके भुजा जो है वर्ग है, ये Q इधर है, जिसके भुजा CD ये CD तथा CD पर PCD तथा विकर्ण AC पर आपका हो गया AQC, 2 समबाहु त्रिभुज बने हैं। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बराबर होगा आधा एरिया ऑफ त्रिभुज AQC। ये आपको सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है। देखिए हमको पता है कि जब ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो जब हम समरूप का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पता चला था कि 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, ये पहले से पता है। और क्वेश्चन में ही कह दिया कि ये भी समबाहु और ये भी समबाहु। तो जब दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों क्या हो जाएगा, समरूप होगा। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो हमको पता है कि 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ये पहले से ही पता है। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तब तो समरूप में हम पढ़े कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत उसका क्षेत्रफल का अनुपात और उसके संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इतना तो पता है। तब तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज PCD, एरिया ऑफ त्रिभुज PCD
और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, ये इस पर जो बना है विकर्ण पर, इसका नाम लिए हैं AQC। AQC ये बराबर होगा संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के। तब मान लेते हैं इस त्रिभुज का भुजा ले लेते हैं, ये CD वर्ग के भुजा वाला ले लेते हैं, तो इसका भुजा ले लेते हैं CD, और इस त्रिभुज का भुजा ले लेते हैं हम AC। क्यों? क्योंकि वर्ग वाला लेंगे, ये तो बाहर हो जाएगा, तो वर्ग वाला ये लेंगे तो विकर्ण आ जाएगा, तो ले सकते हैं। तो इसका भुजा ले लेते हैं AC, ये AC, और इसका क्या होगा वर्ग। ये थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो कर लिए। आगे इसको अगर बढ़ाएं तो एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज AQC बराबर होगा, अब यहाँ से हम चेंज करेंगे, AD बटे AC को चेंज कर देते हैं। AC को चेंज क्यों करेंगे? AC विकर्ण है, और विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, ये सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण। तो ये विकर्ण है, तो इसके जगह हम लिख देते हैं √2 गुना भुजा। भुजा आप चारों भुजा में से कोई भी ले सकते हैं, तो हमको ज़रूरत है CD का, तो CD ले लेते हैं। तो √2 गुना भुजा, तो CD ले लेते हैं, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि विकर्ण बराबर होता है √2 गुना में भुजा। ये फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण, इसी का इस्तेमाल हमने किया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये CD और CD कट गया, तो ऊपर में नहीं कुछ है तो 1 है। आगे इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज AQC, और बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 होगा। हमको सिद्ध करना है ये PCD बराबर, तो कहने का मतलब इसको इधर करना पड़ेगा, इसको इधर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PCD, और ये बराबर 1/2 इधर आके गुना हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AQC, और यही करना है प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब इसमें जो आपको बच रहा है ऑब्जेक्टिव, जो कि 8 और 9 नंबर है, तो ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं इसके बाद। तो चलिए देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 और बोले ये ऑब्जेक्टिव है और 9 भी ऑब्जेक्टिव है। 8 में जो दिया है, कह रहे कि ABC और BDE ये दोनों जो है समबाहु त्रिभुज है। ये क्वेश्चन में ही कह दिया है कि ABC और BDE दोनों समबाहु त्रिभुज है, और D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में ही कह दिया है। तो D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो हमको तब ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना, ऑब्जेक्टिव है, तो ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो अभी जस्ट हम बनाए इसके पीछे वाला कि दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। तो जब दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमको पहले से पता है, तब तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, और इसके संगत भुजा, तो ABC का भुजा ले लेते हैं हम BC, क्योंकि कोई भी भुजा ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज है, कोई परेशानी नहीं है BC, और BDE का भुजा ले लेते हैं BDE का भुजा ले लेते हैं BD। तो ये BD और इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये अभी पढ़वे किए हैं। तो यहाँ BC को चाहे तो BC को बदल दो या BD को बदल दो, किसी को भी बदल सकते हैं। अब BC की बात करें तो अभी देखिए D कहा है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तब तो हम कहेंगे कि जितना बड़ा BD होगा उतना बड़ा CD होगा। तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये BC जो है BD का दुगुना होगा। सोचो दुगुना, अगर मान लीजिए ये 10 है तो ये आपका 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो 5 का दुगुना करेंगे तो 10 पूर जाएगा। तब BC की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुना BD,
क्योंकि बी डी का दुगुना होगा। क्यों? क्योंकि डी आपका मध्य बिंदु दिया है और बटे में क्या है बताओ, बी डी, और इसका क्या है स्क्वायर। यहाँ से फिर देखो बी डी समाप्त हो गया, तो बी डी समाप्त हुआ, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, नीचे में 1, अनुपात में लिखेंगे तो 4 अनुपात हो गया 1। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो 4:1 आपका सी नंबर में है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, और यही हुआ आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, क्वेश्चन में ही कह दिया समरूप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात दे दिया 4:9, तो हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अभी भी हम थ्योरम का यूज किए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात और उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब बताओ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो भुजा के अनुपात के वर्ग, तो सीधा इसका वर्ग कर दो, आंसर हो गया। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 और 9 का वर्ग करेंगे 81, तो आंसर हो जाएगा आपका 16:81। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में देखने के लिए मिल जाता है अक्सर। हाँ, कभी कभी आपको क्षेत्रफल दे देगा और भुजा पूछ देगा, तो बहुत आसान है। जब भुजा दिया है क्षेत्रफल का निकाले तो इसका वर्ग किए, तो जब क्षेत्रफल का पहले से दिया रहेगा, भुजा पूछेगा तो उसका वर्गमूल कर देना। जैसे ही देखिए, मान लीजिए पहले ये आपको कह देता कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका वर्गमूल कर देना। तो 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फिर थ्योरम है। थ्योरम वो भी कौन थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय आएगा। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे, फिर उसका विलोम देखेंगे, और उससे पहले एक और थ्योरम आता है। वो 3 थ्योरम बच रहा है। तो 6.6 तक पढ़ाए हैं, 6.7, 6.8, 6.9, 3 थ्योरम बच रहे। वो तीनों जब पढ़ लेंगे तो फिर एक एक्सरसाइज बच रहा है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।